कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु स्रोत अगर O हो, दूसरा बिंदु स्रोत O' हो, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ, किरण आरेख भी बनाओ। देखो बड़ा ही गजब का सवाल है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। बच्चों ये मान लेते हैं कोई एक क्षैतिज रेखा है और इस पर दो बिंदु प्रकाश स्रोत, चित्र देखिए, बिंदुवत स्रोत है O' और सवाल के अकॉर्डिंग परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उन्हें यहां तक समझ आया बेटा? दो बिंदु प्रकाश स्रोत एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इन दोनों प्रकाश स्रोतों, सवाल पढ़ते जाते हैं हम, एक एक स्टेप समझते जाते हैं और वैसे ही करते जाते हैं, कभी फिजिक्स की सवालें कठिन नहीं लगते। देखो यार, दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेमी की दूरी पर है। यदि एक प्रकाश स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस रख दिया जाए, माने इस प्रकाश स्रोत से 20 सेमी दूरी पर हम उत्तल लेंस रखते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, हमने क्या रख दिया बेटा? उत्तल लेंस। इधर ओके, एक उत्तल लेंस रख दिया, ये ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रकाश स्रोत से उत्तल लेंस रख दिया जाए तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस स्रोत से लेंस की दूरी क्या दिया है सवाल के हिसाब से? 20 सेंटीमीटर, और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी क्या है? 30। ऐसा, ठीक है। अगर दोनों स्रोतों में एक स्रोत से 20 सेमी की दूरी पर लेंस रख दिया जाए तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। यही जो है शर्त है। जैसे यहाँ से अगर कोई किरण आपतित हो और उसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर अगर बने I, तो यहाँ से अगर किरण आपतित हो तो उसका भी प्रतिबिंब यही बने I। माने इस स्रोत का भी प्रतिबिंब यही रहे और इस स्रोत का भी प्रतिबिंब यही रहे। इस स्रोत की दूरी कितना है? 20। तो दूसरे वाले स्रोत की दूरी अपने आप पता कर सकते हो, 30 - 20 बराबर 10। और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक, चित्र देखो, मान ले अगर x हो, कितना हो? तो इस वस्तु का भी प्रतिबिंब x दूरी पर, इस वस्तु का भी प्रतिबिंब x दूरी पर, यही सवाल कह रहा है। टेक्निकल बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए ढंग से कि अगर जो है दो प्रकाश स्रोत कहीं आपको दिख रहे हो, दो बिंदु प्रकाश स्रोत, गौर से देखिए, एक O और इक्वा O', दोनों कितने दूरी पर हैं? 30 सेमी। और पहले वाले स्रोत से कितनी दूरी पर लेंस रख दिया जाए? 20। तो दोनों वस्तुओं के O और O' के प्रतिबिंब एक ही बनता है।
ठीक है, तो माने अगर O का प्रतिबिंब I डैश है तो O डैश का भी प्रतिबिंब क्या है, I डैश। और ये प्रतिबिंब मान लेते हैं लेंस से कितनी दूरी पर बना। टेक्निकलिटी देखो जरा, माना ध्यान से समझो, और ये सवाल बहुत टेक्निकल है, कंपटीशन में पूछी जाती, जान लीजिए। माना O व O डैश का प्रतिबिंब क्या मान लिए हैं हमेशा, हाँ प्रतिबिंब I डैश है, ठीक है। तो अब पहले प्रकाश स्रोत हेतु, पहले प्रकाश स्रोत हेतु सभी लोग ध्यान दीजिए जरा, पहले प्रकाश स्रोत के लिए ये दूरी कौन सी दूरी होगी, वस्तु दूरी कितना है -20, प्रतिबिंब की दूरी कितना है x, फोकस दूरी मान ले रहे हैं, फोकस दूरी f है। और एक खास बात जो टेक्निकलिटी यूज होती है वो आप सुनिए, हालांकि कल हम एक सवाल में बताए थे, उत्तल लेंस में हमेशा वस्तुएं बाईं ओर रखी जाती, कल ये बात बताए थे, बाईं ओर रखी जाती है, तब उसकी द्वितीयक फोकस दूरी इधर वाली फोकस दूरी काम करती है। और जब अगर इधर वस्तु होती है तो प्रथम फोकस दूरी काम करती है, इधर वाली फोकस दूरी लेते हैं। अच्छा एक और चीज, उत्तल लेंस की दोनों फोकस दूरियां समान होती है, जितना O से f2 होती है उतना O से f1 होती है। तो फर्क किसका रहता है, चिन्ह का। अगर वस्तु बाएं साइड है तो फोकस दूरी माने f2 की दूरी लेंगे तो प्लस f रहता है, और अगर वस्तु इस साइड है तो फोकस दूरी f1 की दूरी लेते हैं, और तब जो है f का मान क्या होता है, माइनस। बस यही टेक्निकल बात है, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात यही है। तो यहाँ इतना समझ में आ रहा है वंशिका, क्या किए, वस्तु की दूरी कितना है 20, प्रतिबिंब की दूरी x है, फोकस दूरी f। तो f का सूत्र देखो, 1/f बराबर 1/v, v की जगह माइनस, तो 1/f बराबर 1/x प्लस 1/। एक समीकरण बन गया कि नहीं बच्चों, कहीं कोई असुविधा किसी को, यदि असुविधा हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। आगे बढ़े, अब दूसरे के लिए, दूसरे प्रकाश स्रोत हेतु, यही टेक्निकल बात थी उन्हें जो बता दिए, दूसरे प्रकाश स्रोत हेतु, दूसरे प्रकाश स्रोत के लिए चले, वस्तु दूरी यूं, ये वस्तु है ना ये, तो ये दूरी अब उस साइड है, प्लस रहेगी कि नहीं, टेक्निकल बात। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब ही उधर ही बन रहा है, लेकिन फोकस दूरी क्या होगी, इधर वाली ले चलेंगे, नहीं तो गलत आएगा। तो उनेसा जी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e, यही तो होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। 1/ माइनस f बराबर 1/x माइनस 1/10, तो 1/x बराबर ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/। कोई डाउट किसी को, कहीं कोई डाउट हो बता दीजिए। अब ये जो मान निकाले हैं 1/x का समीकरण 2 में, इसको हम अगर चाहें तो समीकरण 1 में रख दें, रख दे बच्चों। 1 व 2 से देखो 1/f बराबर 1/s की जगह क्या लिख दे, 1/10 माइनस, और ऑलरेडी क्या है, कोई डाउट। अब 1/f इधर आएगा तो 2/f माइनस इधर आएगा प्लस, इधर 10 और 20 का लघुत्तम 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 2/f बराबर 3/, तो 3f बराबर 20 दूनी 40, f बराबर 40/3, 13.3 सेंटीमीटर। 40/3 भाग दे दो बेटा, 13.3 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? अगला सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसी की सगी बहन है, पढ़े। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों की दूरी 24 सेमी, यही सवाल है क्या? 2 बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी अभी तक कितना थी इसमें, 23 थी। ध्यान से देखिएगा,
9 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस उन दोनों के बीच कहाँ रख दें कि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। तो वही सवाल है कि नहीं। इस बार बस जो है पहले वाले लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ये अज्ञात है, फोकस दूरी दी हुई है। तो ऐसे ही साथियों चित्र बनेगा, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, ये अगर हम उत्तल लेंस मान लें और गौर से देखो, उत्तल लेंस में एक बिंदु स्रोत O है और एक्वा क्या है, O डैश। पहले वाले बिंदु स्रोत से लेंस कितनी दूरी पर मान लें, x। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 24 सेमी और इस लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 9 सेमी। ये ऐसे किरण आपतित होगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये कहीं यहाँ पर, और यहाँ से किरण आपतित होगी, इसका भी प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब दूरी कितना मान ले बच्चों, x। कुछ और मान लो, b लिखिए, ठीक है। चित्र वही हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। दो बिंदु प्रकाश स्रोत जो है O और O डैश कितने दूरी पर है, 24। और पहले वाले स्रोत से लेंस कितनी दूरी पर है, और दोनों का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, फोकस दूरी कितना है, और ये लेंस से दूसरा प्रकाश स्रोत कितनी दूरी पर होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना बचा, 24 माइनस है। अब पहले प्रकाश स्रोत हेतु जैसे यहाँ किए थे, ध्यान से देखो, U बराबर नहीं मालूम, V कितना है, V प्रतिबिंब दूरी V, और F कितना है, 9। सूत्र क्या होता है, 1/9 बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/9 बराबर 1/V प्लस 1/X। इन डाउट मैंने बोल देना। दूसरे प्रकाश स्रोत के लिए अब तो समझ में आ गया। और सुष्मी बेटा 2 सवाल क्यों बोले थे एक ही तरह की, ये अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों को। दूसरे प्रकाश स्रोत है तो अभय के मौर्य देखो, वस्तु की दूरी दूसरे प्रकाश स्रोत की 24 माइनस x, उधर है प्लस में, फोकस दूरी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी तो v ही है। आगे बढ़े, सेम वैसे सवाल है कि नहीं शिवांश। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम 1/v का मान निकाल ले चुपके से, ये इधर आ गया 1/24 माइनस x माइनस 1/। क्या डाउट है, कहाँ रख दें समीकरण 1 व 2 से 1/9 बराबर क्या लिखा है, यहाँ लाए हैं 24 माइनस x माइनस 1/, प्लस 1/9 इधर ढकेल जाए, 1/9 इधर है 2/9, यहाँ लघुत्ता ले जाए, x 24 माइनस x, 24 माइनस x कट गया, x प्लस x कट गया। मजा आए, तिरछा गुणा कर जाए, x से x कट गया, तिरछा गुणा 2x के गुणा 24 में 24 2 दी, और 2x के x में यहाँ 24 में बन गया, ठीक है। सब एक तरफ ढकेला उधर, 2x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 216। एनी डाउट, समझ आ रहा है। 2 से भाग चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। खंड गुणन, गुणा करें 108 में जोड़े पे
ऐसे का तोड़ दे 108 गुणा करे पावे और जोड़े का पावे 24 तो 108 कौन पारा होगा 18 चंग 108 मैं हमारा तेज गया मास्टर है तो मजा x माइनस 6 x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 6 भी हो सकता है और इधर ओके तो वस्तु को चाहे 6 सेमी की दूरी पर रखे और चाहे 18 सेमी की दूरी। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है सुस्मित जिसकी फोकस दूरी f है। n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है वस्तु की लेंस से दूरी बताओ। बढ़िया सवाल है छोटा सा है टेक्निकल है मगर क्वेश्चन नंबर 37 वस्तु की दूरी बताना है नहीं मालूम मान लिए x कोई दिक्कत और वस्तु की ऊंचाई मान ले रहे हैं स्वाति नक्षत्र जी x है वस्तु कितनी ऊंची है लेंस जो है वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई nh है आभासी है माने प्लस nh है इधर क्लियर और लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है बस इतना दिया है यही x बताना है। तो आप पहला सूत्र क्या जानते हो I/O बराबर 19 I की जगह NH O की जगह VU की जगह X से H V बराबर ओके सूत्र लगा दीजिए 1/F बराबर 1/B माइनस 1/, लघुत्तम लीजिए ANX लघुत्तम हुआ -1 माइनस माइनस प्लस AN ये 1/F है। F बराबर क्या हो जाएगा पलट दीजिए ANX बटा तिरछा गुणा कर दीजिए 19 n-1 ये आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है रोला x की। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 12 सेमी व्यास वाले लेसन में 12 सेमी व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। कैसी किरणें बेटा समांतर। अंतिम रूप से किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी। यह किरणें जो है किस स्थान पर मिलेंगी किस स्थान पर इकट्ठा होंगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो सभी बच्चे ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 38 सभी लोग ध्यान देंगे 12 सेमी व्यास का एक गोला बनाते हैं। ये गौर से समझिएगा बेटा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। 12 सेमी व्यास का क्या है एक ये कांच का है बेटा। सभी को समझ में आया। दोली ये इस गोले का केंद्र है यहाँ ये गोले का व्यास है P डैश व्यास मान लीजिए। पूरा व्यास कितना कह रहा है 12 से भी कह रहा है। इसका मतलब इसकी त्रिज्याएं कितनी है यहाँ से यहाँ तक 6 यहाँ से यहाँ तक 6। सवाल समझते जाओ टेक्निकल है नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। एक सवाल एक पीरियड में लगती है इस तरह की। तो कोई 12 सेमी व्यास का गोला है माने 6 सेमी त्रिज्या दिख रही है। इसके एक पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती। यही कह रहा है कि गोले पर समांतर किरणें आपतित हो रही है। याद देखो जरा समांतर किरणें ऐसे आपतित हो रही है इस तरह से इस पर। कैसे किरणें आपतित हो रही हैं ये किरणें वायु से कांच में आ रही हैं। यहाँ पर 19 बेटा ये बिंदु कौन सा बिंदु का आपतन। और अगर हम इसको ऐसे मिला दे केंद्र से तो ये क्या होगा इस किरण को ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये जो है अपने मार्ग से थोड़ा विलंब की ओर झुक कर चलेगी क्योंकि सघन में आ रही है।
वायु से कांच में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जो ऐसे जाना चाहिए ऐसे झुक जाएगी। अब यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी, कहीं मिलेगी। इधर क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए जरा, ये एक गोला है कांच का और ये कौन सी किरणें आ रही है? समांतर किरणें। समांतर किरणों को कांच में ऐसे ही का मार्ग होना चाहिए, इसी तरह से समांतर किरणें चली जानी चाहिए थी। ये हम अभिलंब बना दिए तो देख रहे हैं कि अभिलंब को झुक कर ये किरणें ऐसे जाएंगी, कहाँ जाएंगे नहीं पता। लेकिन ये एक प्रकार का कैसा पृष्ठ है देखो जरा, ये एक जो है गोलीय उत्तर अपवर्तक पृष्ठ है कि नहीं? अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखो, ये गोलीय उत्तर अपवर्तक पृष्ठ है कि नहीं? जिसका ध्रुव P है, वक्ता त्रिज्या ये R है, वस्तु कहाँ है? U अनंत से आ रही है। तो हम जान जाएंगे कि ये कहाँ पर किरण मिलेगी, ये जान जाएंगे कि नहीं? कैसे जानेंगे देखो, पहले अपवर्तक पृष्ठ हेतु, पहले अपवर्तक पृष्ठ हेतु, उसमें ये पहला अपवर्तक पृष्ठ है, इससे वस्तु माने ये अनंत से किरणें आ रही है तो वस्तु कहाँ है? जब समांतर किरणें होती हैं तो उनका आगमन अनंत से होता है। कहाँ से? और वक्ता त्रिज्या कितनी है? 6 से। अपवर्तनांक कितना है? सूत्र याद करो, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक और गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक का फार्मूला डिराइव कराए हैं। याद अगर हो, n/b - 1/u बराबर n-1/r, यही कराए हैं कि नहीं? इसे मान रख दे तो हमको पता लग जाएगा किरणें मिलेंगी कहाँ। इधर के लिए मालूम चल जाएगा किरणें मिलेंगी कहाँ। तो गौर से देखिए जरा, n/v - 1/u n-1/r, इज दैट ओके? यहां लगा दें n की जगह 1.5/v, 1 अनंत, अनंत का मतलब जो है जीरो का उल्टा, तो अनंत का उल्टा जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, बराबर 1.5 में 1 गए बटे, इधर क्लियर, क्लियर हो गया? 5×3 = 15, तिरछा गुणा कर दो 19, माने कहां पर किरणें मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए 18 पर मिलनी चाहिए ना। 18 कहाँ है? ये 6 से 12 तो है, इसका मतलब ये किरणें सही यहाँ I पर मिलेंगी जा करके। कहाँ पर मिलेंगी बेटा? यहाँ I पर मिलेंगी, मिलना चाहिए यहीं, इधर क्लियर। लेकिन फिर एक गड़बड़ी हो जाएगी, ये इतना समझ में आया? किरणें ऐसे निकल करके वहां जानी चाहिए कि नहीं? यहां से उस पृष्ठ की दूरी ये इतना, पूरा कितना है? 18, 6 6 12 6 18, ये करे ही, ठीक है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बताए बेटा, ध्यान से देखो जरा अमिता यादव, ये एक जो है वंशिका तिवारी क्या है? गोला है, कांच का, कांच का गोला, इसकी त्रिज्या 6, इसकी बहुत टेक्निकल सवाल है, 6 इधर है 6 इधर, टीचर नहीं बता पाते हैं, जान लीजिए। समांतर किरणें ऐसे आ रही थी, इन किरणों को ऐसे जानना चाहिए था, हम जान रहे थे, वक्ता केंद्र से मिला करके अभिलंब खींचे तो उन्हें ऐसा ये समझ में आ गया किरणें छू कर चलेंगी, माने किरण जो है ये इस तरह से जानी चाहिए उन्हें सा बेटा कि नहीं? ऐसे जानी चाहिए किरण को कि नहीं उन्हें सा? ये ऐसे किरण जानी चाहिए इस तरह, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? I पर। हम I की दूरी निकाल लिए, कैसे? सूत्र लगाकर, n/v - 1/u बराबर n-1/r, ऐसे लगा लिए कि नहीं लगा? पता लगा लिए ना, n/v - 1/u बराबर n-1/r से प्रतिबिंब दूरी माने यहाँ ध्रुव से दूरी नापी जाती है, 18 माने यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन अभी एक झंझट और हो गई, क्या?
ये जब किरण जा रही थी तो ये दूसरे वाले पृष्ठ से होकर गुजरी, ठीक है, और दूसरे वाले पृष्ठ से अगर यहां इसको मिला दें तो ये अभिलंब होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब जब जो है दूसरे पृष्ठ से गुजरी तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये ध्रुव है और ये क्या दूरी हुई, वस्तु का काम करेगी, और ये वाला पृष्ठ इसको कहीं और अपवर्तित करेगा। अब पता लगाएंगे कहां करेगा। ये दूरी क्या होगी, 18 माइनस 12 बराबर 6। दूसरा पृष्ठ यहां से यहां तक है, इसका ध्रुव ये है, और यहां से यहां तक ये क्या हुई, वस्तु हुई। लेकिन यहां सूक्ष्म ध्यान देना, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु सूक्ष्म ध्यान देना, वस्तु दूरी क्या दिख रही है, 6। उस साइड है तो प्लस है, वक्ता त्रिज्या इस पृष्ठ की क्या होगी, इस साइड है तो माइनस है। यहाँ ये पृष्ठ जो है ना अवतल अपवर्तक पृष्ठ, इसके लिए माइनस होगा कि नहीं। अपवर्तनांक देखिए ये भी बदल जाएगा, यहाँ y से कांच था लेकिन यहाँ कांच से y, यही सब आप लोग ध्यान नहीं दोगे, मास्टर वो ध्यान नहीं देते नहीं, ये सब ध्यान समझ रहे हो ना। ये तक तो समझ में आया था, इसके बाद वाली लंतनानी देखो कि अब जो है ये दूरी वस्तु दूरी हुई और उस साइड है इसलिए प्लस है, और वक्ता त्रिज्या इसकी इधर है, जैसे ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, इस साइड एक्स डैश अक्ष पे माइनस है, लेकिन अपवर्तनांक बदल गया, कांच से वायु हो गया। तो यहाँ देखो जरा, कांच से वायु की कहानी GNA माने 1/ANG, मतलब 1/1.5, दशमलव टाइम 10⁵ 2 10⁵ यह भी बदल जाएगा ना। मान रखें हम किसमें, सूत्रवान (b -1/u), माने उन्हें ऐसा पता लग जाएगा कि अब किरण कहाँ ले जानी है। ये अविलंब हो गया, ये यहाँ अविलंब हो गया। देखो जरा, n की जगह u की जगह कोई डाउट, देखते रहना सब लोग। 2/3b बराबर 2/3 में गए -1/3, ये इधर आया, कोई डाउट। 2/3b बराबर ऋण ऋण कट गया, 3 नीचे आ गया, 3 छान 18 और छह का लघुत्तम 18 एकम 36, 2/3b बराबर 4/18, तो 3 छन 2 दूनी पलट दो, b बराबर 6/2 माने 3, माने दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी, माने ये किरण जो उधर गई अब ये यहाँ आके मिलेगी, ये प्रतिबिंब आई अब बनेगा कितने दूरी पर बेटा, तो दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किरण आरेख भी उन्हें बना दिए हैं हम, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखो बेटा, दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी दूरी पीछे, ऐसे लिखोगे भी, पर प्रतिबिंब बनेगा दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया कि नहीं बेटा।